अगर आपको भी पीसीओडी है और वेट लॉस नहीं हो रहा है, बेली फैट बढ़ रहा है या फिर इरेगुलर पीरियड्स है, तो आज का ये वर्कआउट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीसीओडी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हार्मोनल इम्बैलेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इसको इम्प्रूव करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि ये पीसीओडी का कंप्लीट सीरीज़ है, और जिन्होंने भी पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहले जाके देख ले। उसमें मैंने डिटेल्स में बताया है कि पीसीओडी होता क्या है, उसमें हार्मोनल कैसे इम्बैलेंस होते हैं, और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके देख सकते हो। ओके, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो ये एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ ये कोई रैंडम एक्सरसाइज नहीं है। मैं पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सारे क्लाइंट्स की पीसीओडी रिवर्स किया है इन्हीं एक्सरसाइज से, तो ये एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ऑलराइट, तो बिफोर आई स्टार्ट वर्कआउट सबसे पहले हम करने वाले हैं वार्म अप, क्योंकि वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपकी बॉडी को एक्सरसाइज के लिए रेडी करता है, प्लस इंजरी फ्री रहता है, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपकी बॉडी में क्रैम्प आने का चांसेस बिल्कुल 0 हो जाता है। तो वार्म अप के लिए सबसे पहले हम करेंगे बॉडी को ट्विस्ट लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6। ये आपने करना है 20 रेप्स। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए करा है, तो मैं कंप्लीट रेप्स नहीं करूँगा। मैंने ऐसे सारे एक्सरसाइज में ऐसे कम रेप्स करूँगा, बट आपको जितना मैं बताऊँगा, जितना आपको रेस्ट टाइम बताऊँगा, उतना ही आपने फॉलो करना है। ओके, देन सेकेंड करने वाले हम एल्बो रोटेट्स, शोल्डर मोबिलिटी, 2 3 साइड से दिखाता हूँ, 4 5। ये आपने 10 करना है, एंड आपने रिवर्स क्लॉक वाइज 10 एंड एंटी क्लॉक वाइज 10, ठीक है, दोनों साइड से, लाइक 10 इस साइड से 10 करना है एंड इस साइड से 10 करना है। ओके, थर्ड करेंगे हम फॉरवर्ड बेंड क्रॉस टोटस, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये भी आपने करना है 20 रेप्स, ठीक है। जैसे ये इतना काफ़ी है आपका वार्म अप। देन हम सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं स्टेप जैक। जो ये स्टेप जैक एक्सरसाइज है, ये एक्चुअली जंपिंग जैक का वेरिएंस है। जिनकी ओवरवेट होता है और पीरियड्स में एक्चुअली ज़्यादा जंप मूवमेंट नहीं करना चाहिए, और ओवरवेट को भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सके, इंटरनली प्रॉब्लम हो सकता है। दैट्स व्हाई हमने ये वेरिएंट चुना है स्टेप जैक। और इसे कैसे करना है आपने, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये आपने करना है 50 रेप्स, ठीक है। 50 रेप्स करोगे, उसके बाद आपने 30 सेकंड का ब्रेक लेना है, और उसके बाद अगेन सेकंड सेट करना है 50 रेप्स, फिर आप 30 सेकंड का ब्रेक लोगे, उसके बाद थर्ड सेट यानी कि लास्ट सेट। टोटल 3 सेट करना है आपने 50 रेप्स की। ये स्टार्टिंग के लिए, बाद में आप रेप्स बढ़ा सकते हो। हाँ, इस एक्सरसाइज से आपका फैट बर्निंग स्टार्ट हो जाएंगे और आपका बॉडी प्रॉपर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज करने वाले हैं हम बॉडी वेट स्क्वाट। जितना आपका शोल्डर वाइड है उतना ही रखना है अपने लेग को, ज़्यादा ना बाहर ना क्लोज रखना है। एंड अपनी जस्ट हिप्स मूवमेंट, हिप्स को डाउन एंड 1, हिप्स को ऊपर, हिप्स को अप, 2, साइड से दिखा देता हूँ मैं, 3। स्क्वाट इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि ये लेग्स की बेस्ट एक्सरसाइज है, और लेग्स हमारी बॉडी के सबसे बड़ा मसल ग्रुप है। तो जितना बड़ा मसल ग्रुप से होंगे उतना फास्ट फैट लॉस, प्लस आपका मेटाबॉलिज्म लेवल भी इंक्रीज होंगे। तो ये करना है आपने टोटल 15 रेप्स। और दोबारा बता रहा हूँ, मैं कंप्लीट रेप्स नहीं करूँगा, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने 5 से रेप्स ही करा है। आपने करना है 15 रेप्स। तो सबसे पहले आप 15 रेप्स करोगे, उसके बाद आपने 40 सेकंड का ब्रेक लेना है, ठीक है। देन आप सेकंड सेट करोगे 15 रेप्स, देन उसके बाद अगेन आपने 40 सेकंड का ब्रेक लेना है, और उसके बाद आप लास्ट सेट करोगे। जब लास्ट सेट कंप्लीट हो जाएंगे तो 1 मिनट या 1 मिनट 20 सेकंड का ब्रेक लेना है, ऑलराइट। तो उसके बाद हमने थर्ड एक्सरसाइज करना है। थर्ड एक्सरसाइज करेंगे हम स्टैंडिंग क्रीज क्रॉस। लाइक आपने आर्म्स ऐसे रखना है और लेग थोड़ी सी खोलना है एंड क्रॉस, 1 2। याद रखें, जब आप नी और एल्बो को क्लोज करें, दैट्स उसी टाइम आपने ब्रीद आउट करना है। 4 5, बॉडी बिल्कुल टू, 6 7 8 9 10। ये भी आपने 50 रेप्स करना है, टोटल 50 रेप्स। जैसे आप 50 रेप्स कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप 40 सेकंड का ब्रेक लेना है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी कितनी रेप्स करना है, कितनी ब्रेक लेना है। ब्रेक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम ब्रेक ले लोगे, आपका बॉडी बिल्कुल स्लो हो जाएंगे, तो उसको आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपको रेस्ट टाइम प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। आपका टेम्पो, आपका स्पीड, और आपका रेप्स और आपका रेस्ट, ये सारा चीज़ आपका मैनेज करना है। तो ये आपने जब 50 रेप्स करोगे, उसके बाद 40 सेकंड का रेस्ट लेना है। अगेन सेकंड सेट 40 सेकंड रेस्ट, अगेन थर्ड सेट, उसके बाद आपने 1 मिनट 20 सेकंड रेस्ट लेना है, ठीक है। 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब करने वाला है हम प्लैंक होल्ड, ठीक है। ये भी बिगिनर फ्रेंडली है, ये हर किसी को पता है। प्लैंक होल्ड जस्ट पोस्चर को ध्यान रखना है।
ये कोर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। आपका कोर को स्ट्रॉन्ग करेंगे और जो आपका ट्रांसवर्सल मसल है उसको ट्रेन करेंगे, जिससे आपका बेली फैट कम करने में हेल्प करेंगे। लाइक एल्बो एंड ये ना तो आपको हिप्स को ज़्यादा ऊपर करना है ना डाउन करना है, आपने बिल्कुल फ्लैट रहना है। कोर को टाइट करना है, पेट लोअर एब्डोमिनल पेट को टाइट करना है एंड इनहेल एक्सेल। आपने टाइमर सेट करना है 40 सेकंड। ओके 40 सेकंड तक आपने इसे होल्ड करके रखना है। मैं जस्ट आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, तो मैं 40 सेकंड होल्ड नहीं करूँगा। देन जैसे आपने 40 सेकंड होल्ड करा, ऑलराइट, उसके बाद आपने ब्रेक लेना है एक 40 सेकंड की, ठीक है। 40 सेकंड के ब्रेक लेने के बाद आपने सेकंड सेट करना है, उसके बाद अगेन 40 सेकंड का ब्रेक और उसके बाद थर्ड यानी कि लास्ट सेट, ठीक है। तो 3 सेट कंप्लीट हो गया आपका ये भी एक्सरसाइज। लास्ट एंड 5 एक्सरसाइज रह गया और इस एक्सरसाइज के 1 मिनट 20 सेकंड के बाद, ठीक है, आपका प्लैंक होल्ड कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपने 1 मिनट 20 सेकंड का रेस्ट ले लिया है। अब लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज है आपका ग्लूट ब्रीथ। ये आपके ग्लूट्स की और कोर की एक्सरसाइज है। लेग को इतने गैप रखना है। आई होप मैं विजिबल हो कैमरा में, क्योंकि मैं अकेला शूट कर रहा हूँ। हिप्स को ऊपर, जितना ऊपर पुश कर सकते हो, एंड आप ब्रीथ आउट, डाउन, अगेन पुश, ब्रीथ आउट, डाउन, अगेन पुश, ब्रीथ आउट। ओके, ये एक्सरसाइज करना है अपने 15 रेप्स, याद रहे 15 रेप्स, 15 रेप्स करना है आपने। उसके बाद अब आपने अगेन 40 सेकंड का ब्रेक लेना है, यानी कि रेस्ट टाइम है आपका। और उसके बाद सेकंड सेट करोगे ब्रेक के बाद, देन अगेन 40 सेकंड का रेस्ट टाइम है। उसके बाद फाइनल सेट। ओके, 3 सेट जब आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या है, स्ट्रेचिंग, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेचिंग। इससे आपकी बॉडी में स्टिफनेस नहीं आती है और आपकी बॉडी रिकवरी फास्ट होने लग जाता है, ठीक है। और स्ट्रेचिंग के साथ साथ एक और चीज़ आपने ऐड करना है, 1 मिनट डीप ब्रीदिंग। इससे आपका कोर्टिसोल कंट्रोल में आएंगे, स्ट्रेस लेवल कम होने लगेंगे। लाइक आप मेडिटेशन कह सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग के लिए सबसे पहले हम करेंगे फॉरवर्ड बेंड स्टैंडिंग, लाइक दिस, एंड आपने 20 सेकंड तक होल्ड रखना है। ऑलराइट, और आप किसी भी चीज़ को सपोर्ट लेके, ठीक है, घर में करेंगे या पार्क में, किसी भी चीज़ को सपोर्ट लेके आप इसको फोल्ड करना है और अपनी तरफ खींचना है। इससे आपका क्वाड्स मसल स्ट्रेच होंगे। जो हमने स्क्वाट लगाए थे उससे यहाँ पे स्टीफनेस आए होंगे, पाम हुए होंगे, इससे रिलैक्स मिलेंगे आपको। ओके, 30 सेकंड होल्ड करना है बोथ साइड आपने 30 सेकंड होल्ड करना है। देन हम बैठ के करेंगे कुछ स्ट्रेचिंग, सिंगल लेग फॉरवर्ड बेंड, एंड ये भी 20 सेकंड होल्ड करेंगे, दिस सिंगल लेग फॉरवर्ड बेंड। और उसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड पोस्ट। ये आपने होल्ड करना है 1 मिनट तक होल्ड करना बहुत ही जरूरी है आपको। उसके बाद आपने डीप ब्रीदिंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करना है। जस्ट क्लोज योर आइज एंड इनहेल और एक्सेल। याद रहे एक्सेल आप माउथ से करें। 1 मिनट का टाइमर सेट कर लीजिए मोबाइल में, और आपने बैक स्ट्रेट रहे, कोर स्ट्रॉन्ग, एंड ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। एक चीज़ में फोकस करना है आपने, जब आप ब्रीदिंग करते हो ना, लाइक ऐसे नहीं करना है, एटलीस्ट 4 सेकंड टाइम लेना है अपने ब्रीदिंग में। और जब आप ब्रीथ आउट करते हो तब भी आपने 4 सेकंड टाइम लेना है, यानी कि 4 सेकंड ब्रीथ इन एंड 4 सेकंड ब्रीथ आउट। ये आपने कंटिन्यूअली 1 मिनट तक करना है। फिर नेक्स्ट डे आपने बढ़ाना है, ठीक है, 1 मिनट 30 सेकंड, फिर 2 मिनट करोगे आप जितनी ज़्यादा करने लगोगे उतना ही देखना आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल होने लगेंगे, आपको स्ट्रेस नहीं होंगे और नींद अच्छी आने लगेंगे। तो यही 5 एक्सरसाइज है जो मैंने आपको दिखाना आया था, और इसी एक्सरसाइज से आपका हार्मोनल बैलेंस होने लगेंगे, वेट कम होने लगेंगे और आपका पीसीओडी कंट्रोल होने लगेंगे। अगर आप अपने पीसीओडी को सीरियसली रिवर्स करना चाहते हो तो ये 5 एक्सरसाइज जो मैंने आपको दिखाया है इसको डेली फॉलो करा करो। 30 मिनट की टाइम लगेंगे आपको, 30 मिनट डेली कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। शुगर और जंक फूड एक कम्प्लीटली अवॉइड करना है, ये आपके लिए एनिमी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने डाइट को कैसे कंट्रोल करें, आप कैलोरीज डेफिसिट पे कैसे आए, और आपको एक मैं प्रॉपर पीसीओडी फ्रेंडली डाइट प्लान देने वाला हूँ जो कि वेज और नॉन वेज दोनों के लिए है। तो इस सीरीज को फॉलो करो। अगर आप सीरियसली अपना वेट लॉस करना चाहते हो, एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना चाहते हो, तो मैंने आपके लिए 90 डेज फैट लॉस मिशन डिजाइन किया है। इस प्रोग्राम के अंदर आपको मिलेंगे डेली वर्कआउट प्लान, जिसमें स्टेप बाय स्टेप डेमो वीडियो भी अवेलेबल होंगे। सेकंड मिलेंगे आपको इंडियन डाइट प्लान, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों के लिए ऑप्शन है और इसे फॉलो करना बिल्कुल ही ईजी है। और साथ ही आपको मिलेंगे वीकली प्रोग्रेस चेक इन और डायरेक्ट व्हाट्सएप सपोर्ट, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। अगर आप रेडी हो अपने बॉडी और लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो।
कि अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत ही मुश्किल होता है वीडियो बनाना, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कैमरे के सामने बोलना और एडिटिंग करना। तो जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि कि आपको एक हेल्दी और पेन फ्री लाइफस्टाइल मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि डाइट प्लान के बारे में होंगे। तब तक के लिए हेल्दी रहो, फिट रहो।